हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए, आज झारखंड का हम एक नए अध्याय में स्टार्ट कर रहे हैं। वो अध्याय है झारखंड की चित्रकला। सबसे पहले हम लोग समझेंगे चित्रकला के बारे में। कला कला क्या होता है? कला भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, उसको कला कहता है। जिसमें भावनाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कला बोला जाता है। और चित्रकला में क्या हो जाएगा कि कला भावनाओं को चित्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? चित्रकला। तो आइए हम लोग समझते हैं झारखंड के चित्रकला के बारे में। वैसे तो झारखंड में बहुत सारे चित्रकला के प्रकार हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला है जादोपटिया चित्रकला, दूसरा है सोहराय चित्रकला, तीसरा है कोहबर चित्रकला, चौथा है भित्ति चित्रकला और पांचवा है पैदकर चित्रकला, छठा है वैद्यनाथ चित्रकला और सातवां है स्टो आर्ट चित्रकला। हम लोग सभी चित्रकलाओं का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आप जैसा कि ये इमेज में आप देख रहे हैं कि जादोपटिया चित्रकला का कि किस टाइप का ये दिया गया है। ये जो चित्रकला है ये कौन सा चित्रकला है? जादोपटिया चित्रकला है। आप एक बार इसको जूम से देख लीजिए। अब आइए शुरुआत करते हैं जादोपटिया चित्रकला में। जादो का मतलब होता है चित्रकार। जादो का मतलब होता है चित्रकार और पटिया का मतलब होता है कागज या कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा। जादो का क्या मतलब होता है? चित्रकार। और पटिया का मतलब होता है कागज। कागज या कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा। छोटा छोटा कहने का मतलब है कि कागज या कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा में जो चित्रकला किया जाता है उसको कहा जाता है जादो पटिया चित्रकला। इसके रचनाकार जादो पटिया के रचनाकार को जादो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जादो। जादो कहा जाता है। जादो एक संथाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? एक संथाली भाषा का शब्द है। ठीक है। अब प्रचलित जनजाति में आ जाते हैं। जादो पटिया से संबंधित कौन सी जनजाति है? तो जादो पटिया से संबंधित है संथाल जनजाति। संथाल लोग जादो पटिया चित्रकारी ज्यादा करते हैं, इसलिए इसमें से संथाल जनजाति। स्थान यह सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये होता है आपका जामताड़ा और दुमका में। जादो पटिया जो चित्रकारी किया जाता है ये जामताड़ा और दुमका में किया जाता है। अब आते हैं हम लोग रंग का प्रयोग। जादो पटिया चित्रकारी में कौन सा रंग यूज होता है? तो काला, हरा, पीला, भूरा और लाल, इन रंगों को प्रयोग किया जाता है। क्या क्या रंग प्रयोग होता है? काला, हरा, पीला, भूरा और लाल। अब आते हैं इसका चित्रण में। जादू पटिया में किस चीज का चित्रण किया जाता है? बाघ देवता और जीवन के बाद जो दृश्य होता है उसका चित्रण किया जाता है। किसका चित्रण किया जाता है? बाघ देवता और जीवन के बाद जो दृश्य को दिखाया जाता है। दूसरे तौर पे हम लोग कह सकते हैं परलौकिक दृश्य का चित्रण किया जाता है जादू पटिया चित्रकारी में।
ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि इसके चित्र जादू चित्रकार हो गया, पटिया कागज का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, इसके रचनाकार को जादू कहा जाता है। और पछली जनजाति संथाल है, स्थान कौन सा है, जामताड़ा और दुमका। और रंग प्रयोग किया जाता है काला, हरा, पीला, भूरा और लाल। और बाघ देवता और इसके बाद के जीवन का अध्ययन किया जाता है। अब आगे आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं सोहराय चित्रकला में। जैसा कि आपको डिस्प्ले बोर्ड में दिख रहा है सोहराय चित्रकला, अब यहाँ भी देख सकते हैं ये सोहराय चित्रकला। महिलाएं अल्पन लगा रही है, आप लोग भी अल्पन लगाते होंगे घर में जब सोहराय का पर्व होता होगा। तो ये सोहराय चित्रकला है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये मतलब सोहराय चित्रकला जो है वो सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है। सोहराय चित्रकला है वो सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है। सोहराय पर्व के दौरान जो चित्रकला किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सोहराय चित्रकला। और सोहराय चित्रकला के बारे में जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं हम लोग कि सोहराय चित्रकला है दिल्ली, नई दिल्ली में एक भवन बना है, झारखंड भवन। नई दिल्ली में एक भवन बना है, क्या है उसका नाम है झारखंड भवन, जिसमें सोहराय चित्रकला को दिखाया गया है, वहां बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में ये जो चित्रकारी जो दिखाया गया है, दिल्ली में एक झारखंड भवन है, उसमें सोहराय चित्रकला किया गया है। आप देखिए, आप लोग जब भी हजारीबाग क्षेत्र जाते होंगे तो हजारीबाग की दीवारों में इस टाइप का चित्रकारी किया गया होगा, उसी को बोलते हैं सोहराय चित्रकला। तो हम लोग पहले समझेंगे कि ये पर्व किस पर्व से जुड़ा हुआ है, सोहराय पर्व से। सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है। यह क्यों मनाया जाता है, सोहराय चित्रकला क्यों मनाया जाता है, यह सोहराय पर्व क्यों मनाया जाता है? तो मवेशियों या पशुधन के सम्मान में सोहराय पर्व को मनाया जाता है। मवेशियों या पशुधन के सम्मान में सोहराय पर्व मनाया जाता है। भूमि की उर्वरता बनी रहे, भूमि की उर्वरता और अच्छी हो, इसके लिए हम लोग सोहराय पर्व मनाते हैं। और उस पर जो चित्रकारी किया जाता है उसको सोहराय चित्रकारी क्यों मनाया जाता है, मवेशियों के सम्मान में या पशुधन के सम्मान में। पशुधन मवेशियों के सम्मान में। एक और रीजन क्या है, इसका भूमि की उर्वरता बनी रहे, भूमि की अच्छी उर्वरता, अच्छी उर्वरता। क्लियर है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब इसमें चित्रण किसको किया जाता है, तो सोहराय चित्रकारी में पशुपति भगवान शिव का चित्रण किया जाता है, पशुपति का चित्रण किया जाता है। पशुपति का चित्रण किया जाता है। अब हम लोग आगे समझते हैं पीठ पर खड़ा चित्रण। पीठ पर खड़ा चित्रण किसको किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है पीठ पर खड़ा चित्रण पशुपति का चित्रण होता है इसमें, ठीक है। इसका होता है पीठ पर खड़ा चित्रण पशुपति का। ठीक है हम लोग ये समझ लिए। अब इसके शैलियाँ में आते हैं। सोहराय चित्रकारी के दो शैलियाँ हैं, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। कितना शैलियाँ हैं इसका, दो शैलियाँ हैं, एक है मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। एक है मंजू सोहराय और दूसरा कौन है, कुर्मी सोहराय। ठीक है, अब हम लोग इसकी शैलिया के बारे में जान गए। अब इसके आस्थान के बारे में जानते हैं, इसके आस्थान के बारे में जानते हैं। तो आस्थान इसका जो है ये हजारीबाग क्षेत्र है। कहाँ पर है, सोहराय चित्रकारी का जो स्थान है वो हजारीबाग क्षेत्र है। स्थान को इधर दिखा देते हैं। एक चीज और, ये सोहराय जो चित्रकारी है उसको जीआई टैग मिला है। 2020 में सोहराय चित्रकारी को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या समझ लिए कि सोहराय चित्रकारी सोहराय पर्व से संबंधित है। क्यों मनाया जाता है, पशुधन के सम्मान में मनाया जाता है। चित्रण किसका होता है, पशुपति नाथ जी का चित्रण होता है। पीठ पर खड़ा किया हुआ किसको दिखाया गया है,
पशुपतिनाथ जी को दिखाया गया है। इसकी दो शैलियां होती है, एक मंजू सोहराय होता है और एक क्या होता है, कुर्मी सोहराय। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए हम लोग। और इसको जीआई टैग 2020 में मिला है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग कोहबर चित्रकला में। कौन सा चित्रकला में, कोहबर चित्रकला में। कोहबर दो चीजों से मिलकर बना है, कोह और बर। कोह और बर, कोह मतलब होता है गुफा और बर मतलब होता है विवाही जोड़ा। कोह मतलब क्या होता है, कोह मतलब होता है गुफा और बर मतलब क्या होता है, विवाही जोड़ा। जोड़ा यानी अर्थात अर्थात गुफा में विवाही जोड़ा। क्या हो जाएगा, गुफा में विवाही जोड़ा। गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, अब आप डिस्प्ले बोर्ड में आप एक एक चीज चित्र को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये देखिए कोहबर चित्रकला है, ये भी कोहबर चित्रकला है। यहाँ पर देखिए शादी का चित्र दिखाया गया है कि डोली लेकर जा रही है। ठीक है, विवाह से संबंधित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए विवाहित चित्रण दिखाया गया है। यह महिला है, यह पुरुष है, ये इसके बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ खेती कर रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ झाड़ू लगा रही है, यहाँ चावल का कुछ उठा के रखी है। और भी इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया है, विवाहित विवाहित महिला का जीवन दिखाया गया है। ठीक है इसमें। और यह चित्रकारी जो है कोहबर चित्रकारी, ये किससे संबंधित है, बिरहोर जनजाति से। यानी बिरहोर जनजाति की जो महिलाएं होती है वो विवाह करके आती है और अपने पति के घर में जो चित्रण किया जाता है उसको कोहबर चित्रकारी कहते हैं। विवाहित महिलाएं कहाँ चित्रण करती है, अपने पति के घर में। ठीक है, अपने पति के घर में चित्रण करती है, किसका, कोहबर का। ठीक है, अब इसकी आकृति में चलते हैं। तो कोहबर की आकृति क्या है, ज्यामितीय प्रकार की, ज्यामितीय है। ठीक है, कोहबर की आकृति क्या है, ज्यामितीय है। अब ज्यामितीय का मतलब क्या होता है, जिसमें त्रिभुजाकार, वर्गाकार, अंडाकार, इस प्रकार के आकृति होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये अंडाकार आकृति हो गया। ठीक है, कहीं कहीं त्रिभुज टाइप का लिया गया है। तो ये जो आकृति होता है यह क्या होता है, ज्यामितीय आकृति होता है। इसके साथ कोहबर में और चीज दिखाया गया है, उसमें देखिए इसमें आकृति में और क्या क्या आ जाएगा, फूल, पत्ते, नर नारी, बच्चे। इसमें क्या क्या दिखाया गया आकृति में, फूल, पत्ते, नर नारी, बच्चे। आप देख सकते हैं कोहबर चित्रकला के मैप में। यहाँ पर देखिए नारी है, ये नर है, इसके बच्चे हैं। ठीक है, फूल पत्ती है यहाँ पर। तो ये जो चित्रकारी है ये कोहबर चित्रकारी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो कोहबर चित्रकारी में कौन सा जनजाति प्रचलित है, तो यह जनजाति है बिरहोर। बिरहोर, बिरहोर महिला अपने पति के घर में जाके चित्रण करती है, बिरहोर। ठीक है, अब देवी का चित्रण कोहबर चित्रकारी में किस देवी का चित्रण किया गया है, तो सिक्की देवी। सिक्की देवी नाम की एक देवी होती है जिसका चित्रण कोहबर चित्रकारी में किया जाता है। जीआई टैग, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है कि सोहराय को तो 2020 में जीआई टैग मिला था और कोहबर चित्रकारी को भी 2020 में जीआई टैग दिया गया है। कब दिया गया है, 2020 में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझे कि कोहबर का अर्थ क्या होता है, कोह मतलब गुफा, बर मतलब विवाहित जोड़ा, मतलब गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। इसमें क्या करते, विवाहित महिलाएं, कौन सी महिलाएं, बिरहोर महिलाएं अपने पति के घर में जाके चित्रण करती है। क्लियर है, आकृति किस प्रकार की होती है, ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें फूल, पत्ते, नर नारी, त्रिभुज, अंडाकार, वृत्ताकार आकृति होती है। अब आगे चलते हैं।
अब आ जाते हैं हम लोग भित्ति चित्रकला में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भित्ति चित्रकला, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले बोर्ड में देखिए भित्ति चित्रकला, स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं, चित्रकला कर रहे हैं, भित्ति चित्रकला। भित्ति का मतलब क्या होता है, भित्ति का मतलब होता है दीवार, यानी कि दीवार में किया गया जो पेंटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, भित्ति चित्रकला। इसका पेंटिंग क्या है, इसमें क्या किया जाता है, भित्ति, भित्ति मतलब दीवार। देखिए स्कूली बच्चे जो हैं अपने स्कूल के दीवार में पेंटिंग कर रहे हैं, आप लोग भी किए होंगे भित्ति चित्रकारी, इसको बोलते हैं भित्ति चित्रकारी। तो चिन्ह का प्रयोग किसका किया जाता है, तो भित्ति चित्रकारी में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ज्यामितीय, वही ज्यामितीय चिन्ह का प्रयोग इसके में भी किया जाता है। ठीक है। भित्ति चित्रकला का वर्णन, भित्ति चित्रकला का वर्णन बहुत पहले किया गया है, 1940 में किया गया। डब्ल्यू.सी. आर्चर, डब्ल्यू.सी. आर्चर कौन थे, वो संथाल परगना के डीसी थे, उपायुक्त थे डब्ल्यू.सी. आर्चर। उन्हीं ने सबसे पहले भित्ति चित्रकला का वर्णन किया 1940 में। उनकी एक पत्रिका थी जिनका नाम था वर्टिकल मैन, वर्टिकल मैन में ही भित्ति चित्रकला को पहली बार बताया गया है। तो भित्ति चित्रकला का वर्णन कौन किया है, डब्ल्यू.सी. आर्चर, डब्ल्यू.सी. आर्चर। ये कौन थे, संथाल परगना के उपायुक्त महोदय थे, डीसी थे। इसका एक पत्रिका था, ठीक है, कौन, क्या पत्रिका का नाम है उसका, वर्टिकल मैन, वर्टिकल मैन। इसी में भित्ति चित्रकला का वर्णन किया गया है। अब इसमें प्रचलित जनजाति आते हैं, तो भित्ति चित्रकला में प्रचलित जो जनजाति वो संथाल, संथाल लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, भित्ति चित्रकला बनाते हैं। क्लियर है। अब इसका क्षेत्र, क्षेत्र में आएंगे तो भित्ति चित्रकला का क्षेत्र संथाल परगना वाला क्षेत्र हो गया और छोटा नागपुर वाला क्षेत्र हो गया। संथाल परगना और छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में भित्ति चित्रकला होती है। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, संथाल परगना और छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, क्लियर है। हम लोग क्या देखें, भित्ति चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। डब्ल्यू.सी. आर्चर ने वर्टिकल मैन में इसका उल्लेख किया था। प्रचलित जनजाति है संथाल, और ये इसका क्षेत्र क्या है, संथाल परगना और छोटा नागपुर। अब हम लोग आते हैं पैतकर चित्रकला, ठीक है। पैतकर चित्रकला, पैतकर चित्रकला जो है भारत का सबसे पुराना, पूरा भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। कौन सा चित्रकला है, पैतकर चित्रकला। भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला पैतकर चित्रकला है। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ये सबर जनजातियों में प्रचलित है। ये जो व्यक्ति सबर जनजाति का है, सबसे पुराना चित्रकला। अब यहाँ भी देखिए जो चित्रकला जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये क्या है, पैतकर चित्रकला है, ठीक है। पैतकर चित्रकला क्या है, सबसे पुराना भारत का चित्रकला है। अब आइए समझते हैं, भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला क्या है, पैतकर चित्रकला। आदिवासी चित्रकला, भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला क्या है, पैतकर चित्रकला। इसका पुराण में उल्लेख, पैतकर चित्रकला का उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। और समझ सकते हैं कि कितना पुराना होगा। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, गरुड़ पुराण में। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया। इसका क्षेत्र, अब पैतकर चित्रकला का क्षेत्र का बात करेंगे तो पैतकर जो चित्रकला है वो जनजातीय क्षेत्र का ही है, तो जनजातीय क्षेत्र में ही ये प्रचलित होगा। ये कहाँ पर होगा, ये पैतकर चित्रकला है सिंहभूम का, ठीक है। सिंहभूम का एक गांव है आमादुबी गांव, सिंहभूम का आमादुबी गांव में ही ये फेमस है, सिंहभूम।
कौन सा गांव है? आमादोबी गांव, आमादोबी गांव, ठीक है। अरे आमादोबी गांव पैतकर चित्रकला फेमस है, इसलिए इस गांव को क्या कहा जाता है? पैतकर का गांव। क्या बोला जाता है? पैतकर का गांव। आमादोबी गांव को क्या बोला जा रहा है? पैतकर का गांव, क्योंकि इस क्षेत्र में यह प्रचलित है, ठीक है। इसका एक अन्य नाम है, पैतकर चित्रकला का एक अन्य नाम है स्क्रॉल चित्रकला, ठीक है। पैतकर चित्रकला को क्या बोलते हैं? स्क्रॉल चित्रकला। स्क्रॉल चित्रकला। अब हम लोग देख सकते हैं कि पैतकर जो चित्रकला है, सबसे पहले भारत का सबसे पुराना चित्रकला है, आदिवासी चित्रकला है। ये किस पुराण में उल्लेख है इसका? तो गरुड़ पुराण में है। क्षेत्र कौन सा है? सिंहभूम क्षेत्र है। आमादोबी एक गांव है, वहां पर प्रचलित है। इसको क्या, उस गांव को क्या बोला जाता है? पैतकर का गांव। अन्य नाम क्या है इसका? तो स्क्रॉल चित्रकला है। अब आगे समझते हैं। ये जनजाति का शुरुआत, ठीक है। तो ये अभी हम बताएं कि यह जनजाति जो है सबर जनजाति के लोग स्क्रॉल चित्रकला करते हैं। तो कौन सा जनजाति होगा? सबर। क्लियर है? संबंधित राज्य, पैतकर चित्रकला जब इतना पुराना चित्रकला, भारत का सबसे पुराना चित्रकला पैतकर चित्रकला है, तो एक राज्य से तो संबंधित नहीं होगा, बहुत सारे राज्य होंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से राज्य। पहला हो गया झारखंड, झारखंड से संबंधित है। दूसरा बिहार, उड़ीसा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल। क्लियर है? कहाँ संबंधित है? झारखंड से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य से संबंधित कौन सा चित्रकला है? तो पैतकर चित्रकला है। घटनाएं, पैतकर चित्रकला में कौन सी घटनाएं को दर्शाया गया है? जीवन के बाद जो घटनाएं होती है, जीवन के बाद जो दृश्य होता है, उसको दिखाया गया है पैतकर चित्रकला में। जीवन के बाद दृश्यों को दर्शाया गया है, ठीक है। जीवन के बाद दृश्यों को दर्शाया गया, कहने का मतलब है परलौकिक दृश्य को इस चित्रकारी में दिखाया जाता है। अब बैद्यनाथ चित्रकला आते हैं। बाबा बैद्यनाथ से आप सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है, जो देवघर में है। बैद्यनाथ चित्रकारी एक नई चित्रकारी है। किस प्रकार की चित्रकारी है? एक नई चित्रकारी है जो बैद्यनाथ मंदिर के आसपास में होता है, उसी से ये निकला है। आप देख सकते हैं चित्र में बैद्यनाथ चित्रकारी है, ठीक है। ये है हाथ में लोटा लिए हुए जिसमें जल है, ये पंडित है, ये बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है। अब देखते हैं ये क्या है? एक नई चित्रकारी। अब इसका क्षेत्र आ जाएगा, तो क्षेत्र कहां पर होगा? बाबा बैद्यनाथ, ठीक है, बैद्यनाथ, बैद्यनाथ देवघर, ठीक है। चित्रण किसका किया जाता है? ये बैद्यनाथ चित्रकारी में जो चित्रण होता है उसमें कांवर यात्रा, कांवर करने आप लोग जाते ही होंगे, जलाभिषेक करने के लिए सावन में। कांवर यात्रा, शिव बारात, ठीक है, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, जो वहाँ का जो दिखाया जाता है, जो आदमी लोग करते हैं, उसका चित्रण है। किसका चित्रण है इसमें? कांवर यात्रा, शिव बारात, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, ठीक है। अब चित्रकला का विकास, इसका जो किया गया उसका नाम है
नरेंद्र पंजियारा, नरेंद्र पंजियारा नामक जो व्यक्ति है वो वैद्यनाथ चित्रकला का विकास किया है। सम्मान, ये नरेंद्र पंजियारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसको सम्मान मिल चुका है 2016 में, कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर। कौन सा सम्मान मिला है? कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है। 2016 में कौन सी चित्रकारी मिल गया? कार्टूनिस्ट ऑफ। देखिए ये नई चित्रकारी है, बाबा वैद्यनाथ से संबंधित है। चित्रण, कांवर यात्रा, शिव बारात, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, चित्रकला का विकास, नरेंद्र पंजियारा, इसको कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है 2016 में। अब आगे चलते हैं। एस्ट्रो आर्ट चित्रकला, ठीक है, ये भी एक नई चित्रकारी है। एस्ट्रो आर्ट चित्रकला क्या है? एक नई चित्रकारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एस्ट्रो आर्ट चित्रकला। अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं। ये क्या है? ये चित्रकारी है पुआल। पुआल में चित्रकारी की जाती है। पहले तो पुआल को उसको फैला दिया जाता है, फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद में उसमें हिट दिया जाता है ताकि वो समतल हो। समतल होने के बाद में इसको क्या किया जाता है? कटिंग किया जाता है। फिर कटिंग करने के बाद में इसको रंगीन पृष्ठभूमि से विशेषता, इसको काले रंग का प्रयोग करते हैं। काले रंग का प्रयोग करके इसमें मढ़ लिया जाता है। यही चित्रकारी हो गया एस्ट्रो आर्ट चित्रकारी, ठीक है। अभी देखिए चित्रकारी। चित्रण जो होता है वो पुआल पर होता है। पुआल पर होता है। कैसे किया जाता है इस चित्र का? इसका चित्रण कैसे किया जाता है? तो पुआल को फैला लिया जाता है। पुआल को फैला लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ताप दिया जाता है ताकि ये समतल हो जाए। क्या दिया जाता है? समतल करने के लिए ताप दिया जाता है, मतलब हीट दिया जाता है। समतल करने के लिए क्या करते हैं? इसमें ताप देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया होगा, देख लीजिए आप लोग। धान के पुआल पे क्या होता है? इसका तो किया जाता है, इसको फैलाकर ताप दिया जाता है, समतल कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है? इसको देखिए, उसके बाद इसको काट कर अलग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ इसको काट कर अलग किया जाता है। काट कर अलग किया जाता है। काट कर अलग करने के उपरांत काले पृष्ठ पर, काले रंग पर इसको मढ़ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर काले रंग का जो है ना पृष्ठभूमि पर इसको मढ़ लिया जाता है काले रंग में मढ़ लिया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या है? एस्ट्रो आर्ट चित्रकला। ये झारखंड में विकसित नई चित्रकला है, ठीक है। ये जामताड़ा में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है? जामताड़ा में प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखते हैं कहाँ प्रसिद्ध है। जामताड़ा में प्रसिद्ध है। इसका विकास जो किया है वो किया है तरुण गुहा। कौन किया विकास? तरुण गुहा किया है। अब एक बार फिर से इस चित्रकारी के देखिए, तो काले पृष्ठभूमि पर मढ़ लिया जा रहा है और भगवान राम का चित्र किया गया है। तो आप लोग आज के वीडियो में झारखंड की चित्रकला के बारे में सीखें। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए वीडियो के साथ में आएंगे। थैंक यू।